हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल सिमी 666 टैरोट। ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी। रीडिंग शुरू कर रहे हैं कि जब आपके पर्सन रात को सोते हैं तो क्या उनकी दिल दिमाग में आपकी याद आती है या नहीं। हमें ये देखना है कि जब वो रात को सोते हैं तो क्या उनको सोते वक्त आपकी याद आती है, क्या उनके दिल में आपके लिए कुछ है। और ये उनके लिए रीडिंग होगी जिनकी बिल्कुल बात नहीं हो रही अपने पर्सन से बहुत टाइम से, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, चाहे मैरिड है चाहे अनमैरिड है। हमें देखना है। ये देखिए खुद ही कार्ड आ गया, द वर्ल्ड। मुझे लग रहा है आप दोनों की लड़ाई झगड़े बहुत हुए हैं। कुछ लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप बार बार ब्रेकअप करते हो और बार बार मिल भी जाते हो। फिर से डेस्टिनी लाके तुम एक दूसरे के सामने खड़ा कर देती है। 6 ऑफ पेंटिकल। कहीं ना कहीं रात को जब ये इंसान सो रहा होता है, सोने लगता है, इसके दिल में आता है कि उसके साथ मैंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। यस, 4 ऑफ वैंड। हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और यहाँ तो इनकी शादी कहीं और होने वाली है, और इनके दिल में ये टीस रह गई कि मैंने एक बेकसूर को धोखा दे दिया, मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया। और कुछ लोगों में आप बहुत लकी हो कि ये इंसान आपसे शादी करने की सोच रहा है। यस, द लवर्स, ट्विन फ्लेम, सोलमेट हो आप लोग तो पहले से ही है, जोड़ी बनाकर भेजी है ऊपर वाले ने। और हो सकता है अगर आपके पर्सन कहीं बाहर हैं तो ट्रैवल करके बहुत जल्दी आने वाले हैं आपके पास, चाहे वो किसी शहर में है चाहे वो किसी और देश में है। ये इंसान आपके पास ट्रैवल करके आ रहा है। 3 ऑफ वैंड। अगर ये इंसान किसी थर्ड पार्टी में है तो उसमें से ये निकलने वाला है, क्योंकि आप दोनों की जोड़ी तो रब ने ही बनाई है। देख रहे हैं एंजल है पीछे, एंजल का सपोर्ट है। एस ऑफ कप, यस। और दूसरा है किंग ऑफ वैंड। इस इंसान की 24 आवर्स आपके ऊपर नज़र है। 24 आवर्स आप क्या कर रहे हो, कब ऑनलाइन आए, कब गए, चाहे इसने ब्लॉक किया हुआ है ना। हैंगमैन, आप स्टक को, आपको समझ में नहीं आ रहा ये रिश्ता कहाँ जा रहा है, लेकिन इस इंसान को अच्छे तरीके से समझ आ गया है कि मेरी ज़िंदगी में वही एक अच्छा इंसान है, उसके अलावा कुछ नहीं। चाहे ये किसी की तरफ पैशनेट होके गए, चाहे ये थर्ड पार्टी की तरफ गए, लेकिन आज ये आपके साथ शुरू करना चाहते हैं दोबारा से ज़िंदगी। और थर्ड पार्टी में से ये इंसान निकलना चाहता है। द मैजिशियन। और मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं आप दोनों कर रहे हो, जाने अनजाने दोनों एक दूसरे को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। एक कार्ड नीचे गिर गया, मुझे लेना पड़ेगा। द स्ट्रेंथ का कार्ड आया मेरे पास। और ये इंसान हिम्मत करके आपके पास आएंगे, ज़रूर आएंगे। रात को सोते समय इनके दिल में वो सारी बातें घूमती हैं जो इन्होंने आपके साथ की। इस इंसान ने प्रॉमिस किया था, मैं कभी किसी का नहीं होऊंगा तुम्हारे अलावा कभी किसी को नहीं देखूंगा, तुम ही मेरी ज़िंदगी हो। लेकिन कुछ गलतियाँ इस इंसान ने की, क्योंकि बॉटम में द फूल का है और यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल। और इनको ये पता है कि चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, आप बहुत कैपेबल इंसान हो, दिल के पाक साफ इंसान हो, सच्चाई से प्यार किया था। मतलब इन्होंने, आप लोगों ने बड़े दिल से इस इंसान को प्यार किया था। और द मून का कार्ड देखिए, जस्टिस का कार्ड भी दिख रहा है कि ये इंसान न्याय करना चाहता है। द टावर का कार्ड, ये रिश्ता टूटा। और टूटा क्यों? क्योंकि इन्होंने कदर नहीं की। इन्होंने इस रिश्ते को ऐसे ही समझा था, लेकिन इनको बाद में पता चला कि ये तो ऊपर से रब ने ही बना के भेजा था, तो इस रिश्ते की कदर तो मुझे करनी ही करनी है। और मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की। जो इन्होंने झूठ बोले, शायद वो झूठ आपने पकड़ भी लिया। इनके जो इन्होंने आपसे झूठ बोले, रिश्ते की कदर नहीं की। इन्होंने सोचा कि हर बार ये मुझे माफ़ कर देती है, इस बार भी कर देगा या कर देगी। अब ओरेकल डेक से देखते हैं। ये इंसान रात को सोचते समय आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। आप बोलोगे नहीं नहीं ये नहीं सोचता, पर मैं आपको बताऊं। अच्छा, अब आप कोई लोग लिख के भेजेंगे, मैडम ये तो रात को किसी और लड़की से बात कर रहा था। फ़ोन भी तो रखता होगा किसी समय बात करके, या लड़के से बात करती है किसी समय तो फ़ोन रखती होगी। या ऐसे जब फ़ोन करके, फ़ोन करते करते तो सोती नहीं होगी। फ़ोन करके जब ये ऐसे रखती है ना, और जब ये आंखें बंद करती है, फिर इसको आपका चेहरा याद आता है, फिर आपका चेहरा आंखों के आगे घूमता है। अब ओरेकल डेक से देखते हैं क्या आता है। ऑर्फन। कहीं ना कहीं हो सकता है इनके पेरेंट्स, इनके बचपन में या तो पेरेंट्स अलग हो गए थे, या बचपन में ही इनके पेरेंट्स में से किसी की डेथ हो गई, या हो सकता है आप भी सिंगल पेरेंट्स, आपकी परवरिश भी सिंगल पेरेंट ने की है। इस इंसान को ना प्यार बड़ा है, लेकिन ये इंसान कमिटमेंट से भागता है।
कमिटमेंट नहीं देना चाहता, प्यार करता है पर अपने दिल को मारता है। शादी जैसे बंधन की रिस्पेक्ट ये इसलिए नहीं करता, शायद इसके पेरेंट्स ने अपने रिश्ते को नहीं निभाया अच्छे ढंग से, इस वजह से इसके दिल में कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ है और इसको ऐसा लगता है कि शादी करने के बाद हो सकता है मेरी पर्सन भी मुझे छोड़ दे। यांग की एनर्जी अभी तो यिन एंड यांग जोड़ी होती है ना, अभी ये दिल से ऐसे कठोर बने हुए हैं कि नहीं, बिटवीन वर्ड अपने आप से लड़ाई करते हैं ये रोज़, मुझे उससे शादी करनी है या मुझे उससे शादी नहीं करनी। हो सकता है जिम्मेदारियां उठाने से भी इस इंसान को बड़ा डर लगता है, बहुत डर लगता है। 5 नंबर 5 1 3 6 3 8 9 1 कम्युनिटी 8 नंबर। और अब ये इंसान ये भी सोचता है कि उसकी वजह से हो सकता है आप लोगों की कुछ आप लोगों के खिलाफ गॉसिप भी हुआ आप लोगों के रिश्ते के खिलाफ, और उससे इस इंसान को भी चोट पहुंची है दिल को। या तो इनके पेरेंट्स नहीं माने आप लोगों के रिश्ते के लिए, इस वजह से भी इस इंसान को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं पापी हूँ, मैंने गलती की है। 8 नंबर कर्मा का नंबर भी आ गया। ब्रीथ, माफ़ी मांगता है इंसान कहीं ना कहीं दिल में भगवान से। 29 नंबर, डरता होगा ये ऊपर वाले से, ऐसा नहीं है ये यूनिवर्स से नहीं डरता, डरता होगा और ये सोचता है वाई ये सब क्यों हो रहा है, ये सब क्यों हुआ ज़िंदगी में, मैंने ये सारी गलतियाँ क्यों की, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तो ऐसा नहीं करना चाहता था। मेंडिंग, किस चीज़ की मेंडिंग? 52 नंबर, दोबारा से रिश्ता बनाना चाहता है ये इंसान, नहीं छोड़ना चाहता आपको अकेले, आपके साथ ही रिश्ता बनाना है इनको, आपसे दूर नहीं होना चाहता ये इंसान। अ चेंज इन द विंड, अब हवाओं का रुख बदलेगा और ये इंसान 52 12 नंबर, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ये इंसान अब आपसे पीछे नहीं जाएगा, ये आएगा दोबारा। द फेट्स, द स्टार का कार्ड है। कहीं ना कहीं जो आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो ना वो असर कर रही हैं, तो करते रहिए उनको। 17 नंबर, नो प्लेस लाइक होम, तुम्हारे जैसी ज़िंदगी जो मैंने तुम्हारे साथ जी वो मुझे कहीं नहीं मिली, तुम्हारे जैसा ट्रस्टवर्दी इंसान मुझे कहीं नहीं मिला, तुम्हारे जैसा प्यार मुझे कहीं नहीं मिला। ये वर्ड इनके होंगे और आप सुनोगे और फिर आपको मेरी बातें भी याद आएंगी। 50 नंबर 70 नंबर, हायर पावर, और ये रिलेशनशिप दोबारा कौन बनाएगा? हायर पावर, यूनिवर्स बना रही है, एंजल्स बना रही हैं इस रिश्ते को दोबारा से। 4 नंबर, कर्मा का नंबर, चेंज का नंबर, नई ज़िंदगी शुरू करने का नंबर। फॉक इन द रोड, रास्ता पता चल रहा है इनको कि मुझे किस तरफ जाना और मैं कैसे भटक गया था, मैं गलत दिशा में चला गया था। और कहीं ना कहीं इनको ये भी समझ में आ रहा है कि अब मैं जिस रास्ते पे जाने वाला हूँ, अगर मैं उस पर्सन के पास जाऊँगा तो क्या वो मुझे माफ़ करेंगे, क्या वो मुझे ज़िंदगी में वैसा प्यार देंगे, क्या दोबारा से ऐसी शुरुआत होगी, न्यू लाइफ। 39 नंबर, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। कट क्लियर मैसेज। आओ वाओ, बॉटम में द हैप्पी हैप्पी, ये इंसान आपके साथ ज़रूर मिलेगा और ज़रूर मिलोगे, पीस आएगा इस रिश्ते में। और आपको कॉल मैसेज इसी रीडिंग के दौरान आ सकता है। जिनको आएगा कमेंट में जाके लिखना है बाकायदा, नहीं कमेंट में लिखना ऑब्जर्वर और ये दूर से नज़र रख के बैठे हुए हैं आपके ऊपर पूरी पूरी। 49 नंबर, 23 नंबर एंड द हैप्पी हैप्पी, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंड द पीस। ओके, और अभी मैं आप लोगों के लिए लेती हूँ मैसेजेस आपके पर्सन के। एक मिनट, थोड़े से कार्ड सीधे हैं, इनको मैं पहले पलट लेती हूँ। यस, उफ़ो, एक तो ये बहुत स्लिपरी है डेक, बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। आई डोंट वांट टू बी अलोन, अकेला नहीं रहना चाहता है ये इंसान, और आजकल मुझे लगता है बिल्कुल अकेले हैं। कोई सोचता होगा इतने स्लिपरी कार्ड भी हैं। यस, ये टू मच स्लिपरी कार्ड है, इनको इतना मुश्किल से पकड़ती हूँ मैं और कई बार ये स्लिप होके मेरे हाथ से गिरते हैं।
या सीधे हो जाते हैं, फिर उल्टे करके मुझे शफल करना पड़ता है। दे हैव हर्ट मी। ओह हर्ट हो रहे हो, आप भी हर्ट होते हो। किस किस के फेस पे हंसी आई है बताओ। आई कांट डू दिस राइट नाउ, ये इंसान ने आपको पहले यही बोला था। इन्होंने पहले सारे एलिगेशंस आपके ऊपर लगा दिए थे, तुम बुरे हो, तुम हर्ट करते हो, तुम शक करते हो, तुम गलत हो, मैं ठीक हूँ, जबकि ये इंसान गलत था। यू वेयर राइट, मैंने यही बोला था और देख लो आंसर आ गया। जो मैं बोल रही थी मैंने तो देखा भी नहीं था, काट गया है, ये भी गिरा है खुद। क्या है इसमें। आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग, इस इंसान ने आपको बोला था, आपने बोला मुझसे प्रॉमिस करो, आप मुझे हर्ट नहीं करोगे, आप मुझे दुख नहीं दोगे। और ये इंसान हमेशा ईगो में रहा, हमेशा फूल, द फूल का कार्ड बॉटम में रूल कर रहा है, हमेशा झूठ बोलता रहा, हमेशा आई कांट मेक अ डिसीजन। और शायद इनके घर में कोई और डिसीजन लेता है इनकी लाइफ के बारे में, ये डिसीजन नहीं ले सकते। आई क्राई एट नाइट, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। मेरी रीडिंग का टॉपिक मुझे खुद पता नहीं होता, आप लोग यकीन करो या ना करो, जब मैं कार्ड्स रखती हूँ ना, तो जब मैं कैमरा ऑन कर देती हूँ उसी समय मैं टॉपिक, उसी समय मेरे दिल में अपने आप इंट्यूशन मेरी बताती है कि इस टॉपिक पे रीडिंग होगी। इवन मुझे कार्ड रखते समय भी पता नहीं होता मैं किस टॉपिक पे रीडिंग करने वाली हूँ। मैंने यही बोला कि रात को क्या वो आपको याद करते हैं, और इसका मतलब एंजल्स ने ही मेरे मुंह से आज निकला है कि इसका टॉपिक आज ये होगा, और ये इंसान रोया है आपके लिए रात को। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। यस यस, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तभी मैं सोचती हूँ कि मैं क्यों पहले टॉपिक सोच नहीं पाती। जैसे ही कैमरा ऑन होता है तभी मेरे को एकदम से आता है कि इस टॉपिक पे रीडिंग होगी। आप लोग बिलीव करना इस बात का, आप लोग तो मतलब मैं हैरान हूँ। आज मैं बहुत हैरान हूँ, रोज़ ही हैरान होती हूँ वैसे मैं खुद रीडिंग करते करते। पहला ऐसा इंसान है जो आपके सामने इतना सच बोल रहा है कि मैं खुद हैरान होती हूँ कि मैंने रीडिंग का टॉपिक सोचा ही नहीं कार्ड रखते समय भी। बस कैमरा ऑन हुआ, रीडिंग का टॉपिक आया और रीडिंग हो गई, और उस पर मोहर और स्टैंप लगाते हैं यूनिवर्स और एंजल्स। विल दिस पेन एवर स्टॉप, क्या ये पेन कभी स्टॉप होगी, ये इंसान पूछ रहा है। पेन क्यों हुई, रात को रोते हैं आपको याद करके, हर समय सोचते हैं आपके बारे में। अब आप ये बताओ इस डेक में कितने कार्ड होंगे, कुछ और भी थे, नेगेटिव भी थे, रीडिंग के अकॉर्डिंग ही जब कैसे आ गए मैसेज, और आपके सामने मैं कार्ड ले रही हूँ और ऊपर से ले रही हूँ। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, यस, पहले की तरह मैं नहीं रहना चाहता। पहले मैंने बेवकूफ़ियाँ कर ली बहुत, समझा नहीं, आई कांट टेक इट एनी मोर। पहले यही सब बातें थी इनके दिमाग में, और अब यही इंसान आपको याद करके रोता है। द हीट बिटवीन अस इन इंटेंस, बहुत ज़्यादा टेंशन है इसके दिमाग में, बहुत ज़्यादा। आई कांट कम टू यू नाउ, परेशान है ये इंसान फैमिली की वजह से ज़्यादा। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, मैं बता नहीं सकता कि मैं किस पशोपेश में फंस गया हूँ, मैं कहाँ फंस गया हूँ। वाई डू आई डिजर्व समवन लाइक यू, यू डिजर्व बेटर। यस, इनको ना आपको छोड़ के ये देख लो बॉटम में रूल कर रहा है ड्रग एंड अल्कोहल, ये हाल है आजकल इनका। माई लाइफ इज मेस राइट नाउ, यही मैं बोलने वाली थी, फिर से वही मैसेज एंजल ने खुद दे दिया। सब कुछ खुद खराब कर लिया, एक अच्छे खासे रिश्ते को खराब कर लिया, और फिर अपने आप से जद्दोजहद है, क्या उसके जैसा कोई मुझे प्यार करेगा क्या। मैं बहुत बुरा हूँ, वो मुझसे अच्छा डिजर्व करती है, करता है, मैंने गलतियाँ की हैं, अंतरात्मा बोलती है इनकी, और वो ये सारी बातें जब सोचता है तो रोता है रात को। और जब रोता है इंसान और गलतियों से सॉरी कह के उनसे निकल नहीं पाता, रिश्ते बना लेता है एक के बाद एक, एक के बाद एक। सब लड़कियां आप जैसी प्यारी नहीं होंगी जो माफ़ कर देंगी, सब जैसे लड़के आप जैसे प्यारे नहीं होंगे जो माफ़ कर देंगे।
इतना बड़े दिल के आप जैसे पर्सन जो मेरे व्यूवर्स हैं, आप जैसे हजारों लाखों में कोई होते हैं, वरना लोग उंगली एक टच करने पे उंगली तोड़ देते हैं दूसरे की। आजकल ये ज़माना है ना। चलिए अल्फ़ाबेट लेते हैं। बहुत ज़्यादा मिस करता है ये इंसान रात के समय आपको, और गारंटी है मेरी कि ये मिस करता है। DCZMU ये बहुत स्लिपरी कार है। DNCOKGYM। फेसबुक पे मेरे 2 पेज हैं, सिमी 1111 टैरो कार्ड रीडर, सिमी टैरो कार्ड रीडर। इंस्टा पे मेरे 2 पेज हैं, सिमी टैरो 9356, दूसरा पेज है सिमी टैरो 1972। एंड यूट्यूब पे 2 चैनल हैं, बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी एंड सिमी 666 टैरोट। तो आप लोग हर जगह फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। ज़रूरी नहीं है यही वाली वीडियो फेसबुक पे मिलेगी, हो सकता है फेसबुक पे दूसरी वीडियो मिले आपको। MOXNVPDCZMUEDNCOKBGYWRMUWHK। तो ये थी आज की रीडिंग, और थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो, उसके लिए दिल से थैंक यू। भगवान आप सबको खुशियाँ दे, आपकी ज़िंदगी आगे बढ़े। लव यू लॉट, बाय।